जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 इसमें जो बिहार सामान्य ज्ञान है, बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम सेशन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हम कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी बिहार का सामान्य ज्ञान था उनको किया। फिर उसके बाद पुरस्कार व सम्मान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर डिस्कस किया। इसके बाद में जाकर के जो भी युद्ध हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इनसे रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया हो तो हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है, और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये सभी इतिहास के प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, प्रमुख घटनाएं हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ कब लड़ी गई है, वो किन किन के बीच में लड़ी गई है। तो बने ही रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसा लगे लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए चलिए हम पहले क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। अब आप कई जगह ईसा पूर्व, कई जगह ईस्वी, इसका क्या चक्कर है? तो आप सीधा सा समझना, ये हमारे बीच में जो है ये ईसा मसीह हो गए, ठीक है। इनका नाम क्या है? ईसा मसीही। तो इसके बाद में जितने भी लोग जन्म लेंगे उनकी जो गिनती होगी वो होगी आपकी ईस्वी में। और ईसा मसीह के पहले जितने भी लोग जन्म लिए होंगे, अगर इन डेटों की गिनती करेंगे तो ये किस में होगा? ये होगा ईसा पूर्व। पूर्व मतलब होता है पहले। किसके पहले? ई मतलब ईसा, ईसा के पहले। तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। इसे हम कहते हैं BC, इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 468 ईसा पूर्व में निर्माण दिवस मनाया गया था। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने देखा 500, फिर 400, वर्तमान समय में क्या होता है 2022, 23, 24 बढ़ते क्रम में संख्या है। पर ईसा पूर्व में जो है वो घटते क्रम में संख्या होगा। जैसे यहाँ पर 468 है, अब इसके बाद 467, 466, मतलब 466, 465, इस प्रकार से यहाँ पर डेट चलेगा किसमें? ईसा पूर्व में। और जो ईस्वी है उसमें हमेशा बढ़ते क्रम में चलेगा, जैसे 2022, 2023, इस प्रकार से चलेगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो उत्तर है 326 में आक्रमण किया था। 326 से 325 के बीच में। अब आप देखना 26 पहले आया है और 25 बाद में आया है। ऐसे ही जो ईसा पूर्व होता है ना, इसमें जो आपका गिनती है वो उल्टा चलता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपसे सीटेड में पूछा गया है, तो हो सकता है कि बीपीएससी के पेपर में भी पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया? कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था सन 2061 ईसा पूर्व में किया गया था, सॉरी 261 ईसा पूर्व में किया गया था। अशोक मौर्य वंश से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और मौर्य वंश के जो संस्थापक है
संस्थापक कौन है? इनके दादाजी। दादाजी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से रिलेटेड है? मौर्य वंश से रिलेटेड है और मौर्य वंश के संस्थापक है। इसके पुत्र कौन थे फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाएंगे आपके बिंदुसार। एक बार कई जगह कन्फ्यूजन होता है, एक नाम है बिंदुसार और दूसरा नाम है बिंबिसार। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त के पुत्र हैं और ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। और जो आपका है बिंबिसार, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। तो बस इन दोनों में आपको डिफरेंट याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 में शक संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला। तो इसका आरंभ तो हो गया था 78 ईसा पूर्व में और हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी में होता है। अब यहाँ पर ईस्वी चल गया, ध्यान रखना। अब ये ईस्वी मतलब कि ईसा मसीह के बाद का समय है ये। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान की भारत यात्रा कब हुई थी? ये फाहियान कहाँ के रहने वाले थे? चीन के थे। और चीन की राजधानी क्या है वर्तमान समय में? चीन की राजधानी है बीजिंग। और फाहियान भारत की यात्रा करते हैं 405 से 11 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन का शासन रहा है 606 से 647 ईसा पूर्व ईस्वी तक रहा है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि हो जाएंगे वाणभट्ट। वाणभट्ट एक किताब लिखते हैं जो कि कादम्बरी के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फेनसोंग ने भारत यात्रा कब की? 630 में फेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो गौरी ने किया था, ये आपको याद रखना है। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगी आपकी गांधीनगर। गांधीनगर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले देखिएगा, तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता है कि चाहमान राजा पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान विजय रहते हैं, मतलब कि इनकी जीत होती है। ठीक इसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब कि तराइन के पहला युद्ध जो है तराइन का 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। इसके बाद एक साल बाद 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? उत्तर हो जाएगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण क्या करवाया था?
प्रारंभ करवाया था। हालांकि 2 या 3 मंजिल ही बन पाई थी, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के बाद जो इनका कार्य था कुतुब मीनार बनवाने का, इसका काम किसने किया था? इसके ही साला शायद इल्तुतमिश थे। तो इल्तुतमिश ने कार्य को पूर्ण किया था। ये साला था या बेटा था एक बार आप देख लेना। बाकायदा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाने का काम को पूर्ण किया था। और प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है और इसकी स्थापना होती है 1206 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत में आगमन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। भारत में भी कहाँ पर आया था वो? केरल के कालीकट में आया था। केरल के कालीकट में आया था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन राजा थे उस समय पर कालीकट के, जमोरिन। तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कब आया था भारत? 1498 में आया था, केरल में कालीकट में आया था और वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये सभी जानते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पर किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बाबर वर्सेस लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहाँ पर बाबर जीतते हैं, बाबर की विजय होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में लड़ी जाती है। पानीपत की कुल कितनी युद्ध लड़ी गई है? 3। कौन कौन से? पहला है 1526, दूसरा है 1556 और तीसरा है 1761। ठीक है, ये तीनों ही आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किन किन के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर अकबर की विजय होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली वर्सेस ये मराठों के बीच में लड़ाई होती है, मराठा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इनके बीच में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी जाती है 1761 में और यहाँ पर विजय होते हैं अहमद शाह अब्दाली। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई होती है 1526, 1556 और 1761। कौन कौन वो किन किन के बीच में लड़ी जाती थी ये आपने देखा, कौन कौन विजय रहते हैं इनमें ये भी आपने देखा है। तो हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? सही उत्तर है 1556 में अकबर का राज्यारोहण होता है। और यहाँ पर अकबर और राणा प्रताप इनके बीच में एक लड़ाई और लड़ी जाएगी, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का, तो ये जब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चंस में आएगा ये। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? मैंने कहा आपसे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? साथियों ये महाराणा प्रताप और जाकर के अकबर के बीच में लड़ी गई थी। अकबर के बीच में, अकबर, इसका बेटा कौन था? तो इसका बेटा था सलीम, जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अकबर किसका बेटा था? तो ये हुमायूं का बेटा था अकबर, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक हो जाएंगे आपके अकबर। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी की बैटल कब हुई थी? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का जो युद्ध है किन किन के बीच में होता है? ये होता है सिराज उद दौला,
सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। इनका युद्ध किसके साथ में होता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है, मतलब कि ब्रिटिश सेना की तरफ से होता है। यहाँ पर ब्रिटिश सेना की विजय होती है, क्योंकि जो इनके सेनापति थे, सेनापति कौन थे, मीर कासिम। कासिम ने इनके साथ छल किया, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ छल किया, और छल से बेचारे ये मारे गए और इनकी राजगद्दी छीन करके कासिम को यहाँ का राजा बना दिया गया। कासिम के हाथ में शासन सौंप दिया गया। कौन से युद्ध में, प्लासी के बैटल में। कब हुआ था, 1757 में। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। और बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो ये मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लीड कौन कर रहा था, इसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लीड कर रहा था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। ये भी याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। किस किस के बीच में, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लीड कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लीड कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। कहाँ पर, बंगाल में प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ करने वाले थे इनके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, मतलब कि 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अंतिम क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार कब प्रारंभ किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये बिहार जीके से संबंधित जो भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है, इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ कह लीजिए आप, जो भी इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, किन किन के बीच में लड़ी गई, कब हुई। कई सारे ऐसे लड़ाई है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे पानीपत का तीनों बैटल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तराइन का बैटल पूछा जा चुका है, इसके बाद जा कर के प्लासी का हो गया, बक्सर का ये हो गया। इन सभी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, याद करना है, ताकि जो भी एग्ज़ाम आप देने जाओ वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम प्रत्येक दिन शाम 9 बजे, रात 9 बजे मिलेंगे और यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बिहार जीके से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताएंगे और साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करेंगे। प्लस में यदि सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करना। बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।